हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम मेक के फ्रेजल वर्ब सीखेंगे, जिसमें फ्रेजल वर्ब्स हैं हमारे मेकअप, मेकअप विद, मेक ओवर, मेक आउट, मेक फॉर, मेक ऑफ, मेक अवे विद, मेक इनटू, मेक आफ्टर। तो इन सभी फ्रेजल वर्ब्स, मेक के फ्रेजल वर्ब्स को आज की वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। मेक का मतलब होता है कोई चीज़ बनाना, और मेक की तीनों फॉर्म्स होती है, मेक, मेड एंड मेड। हमारा पहला फ्रेजल वर्ब है मेकअप। मेकअप का मीनिंग होता है टू इन्वेंट ए स्टोरी एंड एक्सक्यूज, मतलब कोई कहानी बनाना या कोई बहाना बनाना। इसका एग्जाम्पल है ही मेड अप एन एक्सक्यूज फॉर बीइंग लेट, उसने देर से आने के लिए एक बहाना बनाया। इसका सेकंड एग्जाम्पल है मेकअप का, ही मेड अप ए स्टोरी अबाउट हिज कार बीइंग स्टोलन, उसने अपनी कार चोरी होने की कहानी गढ़ी। तो मेकअप का मीनिंग होता है टू इन्वेंट ए स्टोरी, और दूसरा एन एक्सक्यूज, मतलब कोई बहाना बनाना। मेकअप का एक और यूज है, एक दूसरा यूज है टू प्रिपेयर और अरेंज समथिंग, कुछ तैयार या व्यवस्थित करना। इसका एग्जाम्पल है आई कुड यू मेक अप ए लिस्ट ऑफ ऑल दीज थिंग्स दैट नीड टू बी डन, क्या आप उन सभी चीज़ों की सूची बना सकते हैं जिन्हें करने की ज़रूरत है या किया जाना चाहिए। हमारा इसका सेकंड एग्जांपल है द मेड विल मेक अप योर रूम लेटर, मतलब मेड बाद में आपका कमरा तैयार कर देगी। तो मेकअप का एक दूसरा मीनिंग होता है प्रिपेयर समथिंग और अरेंज समथिंग। मेकअप का तीसरा मीनिंग होता है टू कंप्लीट और कंस्टिट्यूट, मतलब पूरा करना या गठित करना। इसका एग्जाम्पल है किसी भी काम को पूरा करना। इसका एग्जाम्पल है टीम इज मेड अप ऑफ, मतलब किसी कमी को पूरा करना या कुछ पूरा करना। द टीम इज मेड अप ऑफ प्लेयर्स फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री, टीम पूरे देश के खिलाड़ियों से बनी है, मतलब सभी देशों के खिलाड़ियों को मिलकर क्या होती है, एक टीम बनती है। इसका मेकअप का चौथा फोर्थ यूज है टू कंपेंसेट, मतलब क्षतिपूर्ति, किसी भी कमी को पूरा करने के सेंस में हम मेकअप का यूज करते हैं। इसका एग्जांपल है आफ्टर द लॉन्ग डिले दे मेड अप फॉर द लॉस्ट टाइम बाय वर्किंग एक्स्ट्रा हार्ड, लंबी देरी के बाद अतिरिक्त घंटे काम करके उन्होंने जो है कोई करके खोई हुई समय की भरपाई, मतलब जो उनका टाइम समय वेस्ट हुआ था उसकी भरपाई उन्होंने कर ली। यहाँ पे खोई हुई आएगा, सॉरी कोई लिखा हुआ है, उसकी जगह खोई आएगा, खोए हुए समय की भरपाई कर ली। हमारा मेकअप का पांचवा यूज है टू पुट ऑन कॉस्मेटिक्स, मतलब सौंदर्य प्रसाधन लगाने के लिए, मेकअप यूज करने के लिए। इसका एग्जाम्पल है शी मेड अप हर फेस फॉर द पार्टी, उसने पार्टी के लिए अपना चेहरा तैयार किया था। तो इस तरह से मेकअप के 5 यूज यहाँ पे हमने पढ़े। हमारा दूसरा फ्रेजल वर्ब है मेकअप विद। मेकअप विद का मीनिंग होता है टू रिकॉन्सिल विद समवन आफ्टर ए डिसएग्रीमेंट, डिस्प्यूट और आर्ग्यूमेंट, असहमति, विवाद या तर्क के बाद किसी के साथ सामंजस्य स्थापित करना, मेकअप विद का मीनिंग होता है। इसका एग्जाम्पल है हैव यू मेड अप विद हिम येट, क्या तुमने अभी तक उससे समझौता कर लिया है, मतलब किसी डिसएग्रीमेंट के बाद सामंजस्य स्थापित करना होता है मेकअप का मीनिंग। हमारा नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है, तीसरा फ्रेजल वर्ब है मेक ओवर। मेक ओवर का मीनिंग होता है टू लीगली गिव समथिंग टू समवन, मतलब किसी को कानूनी तौर पर कुछ देना। मेक ओवर का एक मीनिंग ही होता है टू लीगली गिव समथिंग टू समवन, मतलब किसी को कानूनी तौर पर कुछ देना। इसका एग्जाम्पल है ही मेड ओवर द प्रॉपर्टी टू हिज सन, उसने संपत्ति अपने बेटे को दे दी, क्योंकि एक पिता की संपत्ति पर लीगली उसके बेटे का लीगली राइट होता है। तो मेक ओवर का मीनिंग एक मीनिंग होता है टू लीगली गिव समथिंग टू समवन। मेक ओवर का दूसरा मीनिंग होता है टू चेंज समथिंग ऑफन टू इम्प्रूव इट अपीयरेंस और फंक्शन, मतलब कि किसी चीज़ को बदलना, अक्सर उसके रूप या स्वरूप या कार्य को बेहतर बनाना। इसका एग्जाम्पल है शी हैड ए कंप्लीट मेकओवर एट ए ब्यूटी सैलून, उसने एक ब्यूटी सैलून में अपना पूरा कायाकल्प करवाया। इसका सेकंड एग्जाम्पल है दे मेड ओवर द ओल्ड फैक्ट्री इनटू ए अपस्केल शॉपिंग सेंटर, उन्होंने पुराने कारखाने को एक महंगे शॉपिंग सेंटर में बदल दिया, मतलब उसका मेकओवर कर दिया। हमारा फोर्थ फ्रेजल वर्ब है मेक आउट। मेक आउट का मीनिंग होता है किसिंग एंड टचिंग इन ए सेक्सुअल वे, मतलब यौन तरीके से किसी को चूमना या स्पर्श करना। इसका एग्जाम्पल है दे वर मेकिंग आउट इन द बैक ऑफ
द कार, वे कार के पीछे बैठे हुए प्रेम पसंद कर रहे थे। मेक आउट का एक और मीनिंग होता है टू सी, हियर और अंडरस्टैंड समथिंग और समवन विद डिफिकल्टी, मतलब किसी को देखने, सुनने या समझने में कुछ कठिनाई का होना। इसका एग्जाम्पल है आई कांट मेक आउट व्हाट दे आर सेइंग, मैं समझ नहीं पा रहा कि वह क्या कह रहे हैं। तो मेक आउट के ये दो अभी एक एक मीनिंग होता है किसिंग एंड टचिंग इन सेक्सुअली, और दूसरा मीनिंग होता है टू सी, हियर और अंडरस्टैंड समथिंग और समवन विद डिफिकल्टी। मेक आउट का एक और मीनिंग होता है राइटिंग और फिलिंग आउट, मतलब किसी कोई भी चीज़ को लिखना या भरने के सेंस में। इसका एग्जांपल है प्लीज मेक द चेक आउट टू मी, कृपया चेक मेरे नाम से बनाएं। इसका मेक आउट का एक और मीनिंग होता है क्लेमिंग और सेइंग फाल्सली, मतलब कोई झूठा दावा करना या कहना। इसका एग्जांपल है ही मेड आउट दैट ही हैड बीन ए मिलियनरी, वह जता रहा था कि वह करोड़पति है, मतलब झूठा दिखावा कर रहा था कि वह एक मिलियनरी है। हमारा पांचवा फ्रेजल वर्ब है मेक फॉर। मेक फॉर का मीनिंग होता है टू मूव टुवर्ड समथिंग, मतलब किसी चीज की ओर जाना। इसका एग्जांपल है ही मेड फॉर द डोर एज सुन एज ही हर्ड द न्यूज, खबर सुनते ही वह दरवाजे की ओर भागा। टू मूव टुवर्ड द डोर, मतलब वह दरवाजे की ओर भागा। इसका सेकंड एग्जांपल है टू हेल्प टू मेक समथिंग पॉसिबल। मेक फॉर का मीनिंग होता है सेकंड मीनिंग होता है टू हेल्प टू मेक समथिंग पॉसिबल, मतलब किसी संभावना के सेंस में होता है। इसका एग्जांपल है कांस्टेंट आर्ग्यूइंग डजंट मेक फॉर ए हैप्पी मैरिज, मतलब लगातार बहस करने से वैवाहिक जीवन सुखी नहीं रहता है। ये पॉसिबिलिटी है कि उसमें लगातार बहस करने से क्या हो जाता है कि मैरिज लाइफ जो डिस्टर्ब हो जाती है, डिस्टर्ब होने की संभावना होती है। तो मेक फॉर का एक मीनिंग होता है पॉसिबिलिटी के सेंस में। हमारा सिक्स फ्रेजल वर्ब है मेक ऑफ। मेक ऑफ का मीनिंग होता है टू फॉर्म एन ओपिनियन और अंडरस्टैंडिंग ऑफ समथिंग। इसका एग्जाम्पल है व्हाट डू यू मेक अप ऑफ दिस न्यू पॉलिसी, आप इस नई नीति के बारे में क्या सोचते हैं। इसका सेकंड एग्जाम्पल है आई डोंट नो व्हाट टू मेक ऑफ हिज बिहेवियर, मैं नहीं जानता कि उसके व्यवहार का क्या मतलब निकाला जाए। हमारा सेवंथ फ्रेजल वर्ब है मेक ऑफ। मेक ऑफ का मीनिंग होता है टू लीव क्विकली, ऑफन टू एस्केप और फ्ली, मीन्स जल्दी से निकल जाना, अक्सर अक्सर बच निकलना या भाग जाना। इसका एग्जाम्पल है द थीव्स मेड ऑफ विद द कैश फ्रॉम द स्टोर, चोर दुकान से नकदी चुरा कर भाग गए। तो मेक ऑफ का मीनिंग होता है कुछ फ्ली अवे और रन अवे, मतलब कुछ बच निकलना या भाग जाना। हमारा एट फ्रेजल वर्ब है मेक अवे विद। मेक अवे विद का मीनिंग होता है कैरी समथिंग अवे इलिसिटली, मतलब अवैध तरीके से कुछ ले जाना। इसका एग्जाम्पल है ही स्मैश्ड ए ग्लास केस एंड मेड अवे विद ए नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ ज्वेलरी, उसने एक कांच का डब्बा तोड़ दिया और कई आभूषण चुरा लिए। तो मेक अवे विद का मीनिंग होता है कैरी समथिंग विद इलिसिटली। हमारा नाइन्थ फ्रेजल वर्ब है मेक इनटू। मेक इनटू का मीनिंग होता है चेंज समथिंग फ्रॉम वन थिंग इनटू अनदर, मतलब किसी चीज को एक चीज से दूसरी चीज में बदलना। इसका एग्जाम्पल है ही मेड हिज ओल्ड कार इनटू ए कैंपर वैन, उसने अपनी पुरानी कार को कैंपर वैन में बदल दिया। हमारा इसका सेकंड एग्जाम्पल है शी मेड द लेफ्ट ओवर वेजिटेबल्स इनटू ए सूप, उसने बची हुई सब्जियों का सूप बना लिया, मतलब बची हुई सब्जियों से उसने किसमें सूप में कन्वर्ट कर। हमारा टेंथ फ्रेजल वर्ब है मेक आफ्टर। मेक आफ्टर का मीनिंग होता है टू परस्यू समथिंग, टू चेज समवन और समथिंग, मतलब कुछ पाने की कोशिश करना या किसी का पीछा करना। इसका एग्जाम्पल है आई मेड आफ्टर द बस बट देर वाज नो वे आई कुड कैच इट, मैं बस के पीछे गया लेकिन कोई रास्ता नहीं था जिससे मैं उसे पकड़ सकूं। फ्रेंड्स, ये हमारे मेक के फ्रेजल वर्ड थे। तो आशा है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। यदि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और भी लोगों तक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मैं और भी वीडियोज़ आपके लिए ला सकूं। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।